बोली बोके बिहारी लाल की महाराज। आज ध्यान रखना, सूत जी महाराज समझा रहे हैं। डॉक्टर राकेश कुमार साउंड मास्टर, साउंड मालिक, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। तो आज महाराज परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि सबसे खासियत तेरे में एक होगी कि मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो एक बार भगवान का नाम भाव से भज लेगा तो कलयुग के से पार हो जाएगा। ये महाराज परीक्षित जी ने कलयुग से कहा। कहने के बाद में परीक्षित जी वहां से चलने लगे। कलयुग की नजर पड़ी परीक्षित जी के सर की तरफ, तो परीक्षित जी महाराज अपने सर पर एक सोने का मुकुट पहने थे। कलयुग ने जब वो सोने का मुकुट देखा तो महाराज कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया, और छोटा सा रूप बना करके कलयुग जो था परीक्षित जी के महाराज सर पे बैठ गया। और जैसे ही महाराज कलयुग परीक्षित जी के सर पे बैठा तो महाराज कलयुग जो है ये परीक्षित जी की बुद्धि घुमाने लगा। और जब कलयुग परीक्षित की बुद्धि घुमाने लगा, 88,000 ऋषियों के मन में शंका हुई। सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु परीक्षित जी नहीं रहवे काजे कलयुग को जगह दई, तो फिर कलयुग परीक्षित जी के मूड पे काहे बैठी हो? तो महाराज प्रमाण ये मिला है कि परीक्षित जी जो सोने का मुकुट पहने थे, ये मुकुट परीक्षित का नहीं था, फिर ये मुकुट था जरासंध का। पांडव जरासंध को मार करके मुकुट लेके आए थे। पांडवों ने खुद नहीं पहना था, परीक्षित जी को पहना दिया था। परीक्षित जी बात जानते नहीं थे। अब जरासंध था पापी। एक बात बताएं, आप कितने बढ़िया हो, कितने भी आप गुणवान हो, चरित्रवान हो, मन से साफ हो, आत्मा से शुद्ध हो, आप बहुत अच्छे हो, और आप अगर किसी पापी व्यक्ति के चवन्नी भी ले रहे हो तो वो पाप की कहलाएगी। बात समझ आ रही? किसी पापी व्यक्ति की अगर आप एक चवन्नी भी लोगे तो पाप की होगी। तो महाराज आप ध्यान रखना, परीक्षित जी जो थे जब वो सोने का मुकुट पहने थे तो कलयुग परीक्षित जी के सर पे बैठ गया। कलयुग जानता था कि परीक्षित जी जो मुकुट पहने हैं जो पापी व्यक्ति को है, तो क्यों ना हम इनके सर पे बैठ जाए। तो कलयुग बैठ गया सर पे, परीक्षित की बुद्धि घुमाने लगा। परीक्षित जी वहां से लौटने लगे जंगल से घर वापस। तो रास्ते में परीक्षित जी को महाराज प्यास लगाई। जब परीक्षित जी को प्यास लगी तो परीक्षित जी ने सोचा कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है तो कहीं जल पी लें। जल पी करके अपनी प्यास बुझा लें, उसके बाद आगे बढ़े। तो परीक्षित जी आज चलते जा रहे रास्ते में परीक्षित जी को एक समीक ऋषि की कुटिया मिली। और जब परीक्षित जी को समीक ऋषि की कुटिया मिली तो परीक्षित जी आज उसी कुटिया में महाराज घुस गए। समीक ऋषि जो थे वो तो तपस्या में लीन थे महाराज। अब जैसे ही परीक्षित जी पहुंचे तो परीक्षित जी ने उन संत को देखा कि संत आंखें बंद किए हैं, और महाराज परीक्षित के मन में अहंकार आ गया। परीक्षित जी ने सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि इन महात्मा ने हमें देख करके आंखें बंद कर ली जानबूझ के। अब परीक्षित जी जाना ही जाना था कि तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज कलयुग जब किसी के सर पर बैठता है ना तो महाराज व्यक्ति जो है वो नकारात्मक चीजों को सोचने लगता है। बिल्कुल कोई चीज पॉजिटिव आपके सामने है फिर भी आप निगेटिव ही सोचोगे उसको। अब संत तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन परीक्षित के हृदय में भाव क्या आया कि इन महात्मा ने हमें देख करके जानबूझ के आंखें बंद कर ली। उनके मन में अहंकार आ गया। परीक्षित मन ही मन में सोचने लगे हैं क्या कि आंखों ने देखा और तपसी ने आंखों का पलक गिराया है। आंखों ने देखा तपसी
परम सम्मानीय परम आदरणीय अनार सिंह प्रधान जी, इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, जोर से बोलो राधे राधे। अम्मा तुम कतई नहीं बोल रही हो, हैं? बोल ले हो, दांत नहीं रहता सो नहीं बोल रहे हैं? बोलो राधे राधे। क्या बात है महाराज। आज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, महाराज ना मैंने पे माछी गिरी नहीं। आज राजा परीक्षित ने जब देखा महात्मा को, तो परीक्षित जी के मन में महाराज अभिमान आ गया। परीक्षित जी सोचने लगे कि मैं ना काना हूँ, ना क्रूप हूँ, ना मैं निसंतान हूँ, फिर भी इन महात्मा ने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। अरे इन महात्मा को नहीं मालूम है कि इनके सामने कितना बड़ा तेजस्वी यशस्वी राजा खड़ा है, मुझे देखने के लिए लोग तरसते हैं, और इन महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी को अभिमान आ गया, और जब परीक्षित जी को अभिमान आया तो वहीं पर महाराज एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो परीक्षित जी ने वही महाराज मरा हुआ सर्प उठाया, और उठा करके महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया, और परीक्षित जी वहां से लौट आए। अब जो सब काय के मारे बहु महाराज इतनी लीला रची, जा काय के पीछे रची, कलयुग के पीछे। अब कहते हैं कि जिसके सर पे कलयुग सवार उसकी बुद्धि अपने आप खराब। तो पहली बात तो महाराज कोई काम गलत करो ना, अगर हो भी जाए तो उसका सुधार कर लो। तो आज महाराज परीक्षित जी उन संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके जब लौट करके हस्तिनापुर में आए, तो उन्हीं समीक ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। परीक्षित जी श्रृंगी ऋषि ने देखा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया और तपस्या करते हुए संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला परीक्षित जी ने। तो श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया, तो श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया कि हे राजन परीक्षित, जो मरा हुआ सर्प तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, जाओ हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि 7वें दिन वही सर्प जिंदा होकर के तक्षक बनकर तुम्हें डसेगा। वही सर्प 7वें दिन तक्षक बनकर तुम्हें डसने के लिए आएगा। परीक्षित जी को महाराज श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। अब सूत जी महाराज समझा रहे हैं, हे 88,000 ऋषियों, परीक्षित जी हस्तिनापुर में आए, और जैसे ही परीक्षित जी ने अपना वो महाराज मुकुट उतारा परीक्षित जी, और जैसे ही मुकुट उतारो तैसे ही उनके सर से कलयुग भी उतर गया। और जब परीक्षित के सर से कलयुग उतरा तो महाराज परीक्षित जी को जंगल का सारा दृष्टांत याद आ गया। परीक्षित जी सोचने लगे ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे कितना बड़ा पाप अधर्म हो गया कि मुझसे एक संत का अपमान हो गया। मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैंने स्वप्न में भी कभी किसी संत के अपमान करने की सोची भी नहीं, और आज मेरे हाथों से संत का अपमान हो गया। परीक्षित बड़ी चिंता में है। सोचो कि जो व्यक्ति महाराज कभी किसी के बारे में बुरा सोचे ना सपने में भी, और उसके हाथों से बुरा हो जाए तो फिर महाराज उसे कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। अब परीक्षित जी ने कभी सपने में भी बुरा करने की नहीं किसी की सोची, उनके हाथों से संत का अपमान हो गया। तो परीक्षित जी आज बड़े परेशान हैं, व्याकुल हैं। उन्हें पता चला कि 7वें दिन में मर जाऊंगा। तो परीक्षित को चिंता जवात की नहीं है कि 7वें दिन वो मर जाएंगे, चिंता उन्हें है जवात की कि वो मरेंगे तो उनकी मुक्ति कैसे होगी। परीक्षित बड़ी चिंता में बैठे हैं। बाबा देव ऋषि नारद आए। नवलदे ने देखा परीक्षित जी का उदास चेहरा, तो नवलदे ने पूछा, महाराज आप उदास लग रहे हो, जंगल में जब आप गए थे तब आपका चेहरा फूलों की तरह खिल रहा था, लौट के जब आप आए हो तो इतने उदास क्यों हो, इतने चिंता में क्यों हो, कोई बात है तो हमें बताना। नवलदे ने पूछा कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई मन की बदल
प्रसन्न थे, लौट के जब आप आए हो तो चिंता क्यों है आपके चेहरे पे, बताना। तो महाराज परीक्षित जी ने नवलदेव को सारी बात बताई कि हे भद्रे, आज मैं जंगल में गया था, वहां मुझसे एक संत का अपमान हो गया और उन संत के पुत्र ने हमें श्राप दिया है कि 7वें दिन हमें तक्षक सर्प डसेगा। तो महाराज नवलदेव रोने लगी। अब जब नवलदेव रोने लगी तब तक महाराज आज बाबा देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा लेकर के और नारायण नारायण का जाप करते हुए परीक्षित जी के पास में आए। कौन कौन आए? नारायण। कहाँ आए? यादगढ़ी में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो राधे राधे। ऐसे काम नहीं चले, और जोर से बोलो। हाँ, पानी पी लो ताई सो। महाराज आज नारद जी परीक्षित जी के पास आए। परीक्षित जी ने आसन लगा दिया, नारद जी को बैठाया, बड़ा आदर सम्मान किया। और जब आदर सम्मान किया तो महाराज नारद जी ने भी परीक्षित जी को उदास देखा। तो नारद जी ने परीक्षित से पूछा कि हे परीक्षित, आप उदास क्यों हैं? तो परीक्षित जी ने नारद जी से कहा, बाबा उदास मैं इसलिए हूँ कि आज ना मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? परीक्षित जी ने कहा कि आज मुझसे एक संत का अपमान हो गया और उन संत के पुत्र ने हमें श्राप दिया है कि 7वें दिन हमें तक्षक सर्प डसेगा। बाबा चिंता हमें इस बात की नहीं है कि 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, चिंता हमें इस बात की है कि जब मैं मरूंगा तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। अच्छा, हर व्यक्ति चाहता है कि मरने के बाद हमारी मुक्ति हो। काय अम्मा चाहती हो? नहीं चाहती, मुक्ति नहीं चाहती। तो हमें लगा तुम मरो नहीं चाहती है, हमें लगा तुम अमर हो के आई हो। सही बात है, मरियो नहीं, नहीं मरियो। कोई अमरती पियो तो नहीं बताए दे है, क्या बता दी? के बिहारी लाल की। अच्छा, हर व्यक्ति चाहता है कि मरने के बाद हमारी मुक्ति हो, हम स्वर्ग में जाएं। चाहते हो कि नहीं परीक्षित जी महाराज? हर व्यक्ति चाहता है। तो यही बात परीक्षित जी आज नारद जी से कह रहे हैं कि बाबा चिंता हमें इस बात की नहीं है कि 7वें दिन में मर जाऊंगा, चिंता हमें इस बात की है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, मुझे मुक्ति का कोई साधन बताओ। तो नारद जी ने कहा मुक्ति का साधन सिर्फ एक है। क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तुम अब संसार की मोह माया छोड़ो और वन में जाकर के भगवान का भजन करो। और सुखदेव जी महाराज तुम्हें मिलेंगे तो उनके मुखार बिंद से तुम कथा सुनना, और जब तुम कथा सुनोगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मौत से कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में जो जन्म लेकर के आया है उसे महाराज जाना ही जाना है। यहाँ कोई अमर होके नहीं आया। क्योंकि ये कवि कहते हैं कि जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
अपनी मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति का सिर्फ एक ही साधन है, क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। अब तुम संसार की मोह माया छोड़ो और वन में जाकर के भगवान का भजन करो और भगवान की कथा को सुनो। और जब तुम भगवान की कथा को सुनोगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। किसने कहा? नारद मुनि ने। किंतु कही तुम थे बोलो के बिहारी लाल की। महाराज नारद जी ने परीक्षित जी से कहा कि संसार की मोह माया छोड़ो, वन में जाके भगवान का भजन करो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। तो उसी समय नारद जी ये उपदेश देकर के वहां से चले गए। अब जब नारद जी वहां से गए तो परीक्षित जी ने अपनी पत्नी नवलदे को साथ लिया और परीक्षित जी ने नवलदे को साथ लेकर के कहा, नवलदे अब हमारा यहाँ कुछ नहीं है,